श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पाठ में हम सब ने सुना सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ध्यान की विधि, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति आदि का स्वरूप बतलाया और किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए वो भी बताया। और अब परीक्षित पूछते हैं कि महाराज ये बताओ कि जो ये अद्भुत सृष्टि है तो इसकी रचना किसने की और सर्वप्रथम सृष्टि किसकी हुई तथा किसके द्वारा हुई। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुखदेव जी ने अब पहले तो उन्होंने कथा सुनानी प्रारंभ कर दी थी, मंगलाचरण नहीं किया था, लेकिन अब मंगलाचरण कर रहे हैं क्योंकि भगवान के विषय में उनको बताना है। ये जो सृष्टि का संरचना है ये भगवान के हाथों ही हुई है। इसके लिए जब भगवान के विषय में बतलाने जा रहे हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि मैं पहले उन प्रभु का मंगलाचरण करता हूँ। कैसे हैं प्रभु? यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदिच्छणं यद्वन्दनं यच्छमणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधिनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्त्रवसे नमो नमः। कहते हैं कि जिनके कीर्तन करने से, जिनके कीर्तन श्रवण करने से, जिनका स्मरण करने से, ध्यान करने से, पूजा करने से और अर्चन करने से ये समस्त जगत के प्राणियों के पाप तुरंत ही विनष्ट हो जाते हैं। लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्त्रवसे नमो नमः। हम उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि चाहे कितना भी कोई तपस्वी हो जाए, तेजस्वी हो जाए, दानस्वी हो जाए, मनस्वी हो जाए, लेकिन जब तक वह अपने इन सभी कर्मों को और खुद को भगवान के प्रति समर्पण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होने वाला है। ऐसे उन प्रभु के प्रति समर्पण की महिमा है। तो कहते हैं कि तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्त्रवसे नमो नमः। क्षेमं न विन्दन्ति, तब तक उसका कल्याण नहीं होगा जब तक वो प्रभु को समर्पण नहीं कर देगा। साधन और साध्य दोनों ही प्रभु को समर्पण के होने चाहिए, क्योंकि बगैर समर्पण के उसका कल्याण नहीं होने वाला है। देखो, जो प्रभु की जो कृपा रूपी जो अंक है उसके साथ जुड़ के रहने में ही मानव का कल्याण होता है। जैसे शून्य में बल होता है, लेकिन जब वो अंक के साथ रहे तब बल होता है। जब अंक के साथ वो रहता है तो जब एक शून्य लगाओगे तो 10 गुना, और जब दूसरा शून्य लगाओगे तो 100 गुना उसमें बल आ जाएगा। लेकिन वो अंक के साथ जुड़ा रहेगा तभी उसमें बल रहेगा। तो ये अंक क्या है? राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुने। तो अब जब अंक के सहित जब संख्या लाखों में पहुंच गई तो जो शून्य थे उनमें आपस में टकराव होने लगा। उन्होंने कहा कि
ये मेरी वजह से यहाँ पहुँचे हैं, ये मेरी वजह से यहाँ पर पहुँचे हैं। तब जो आदि में अंक खड़ा था वही बोला कि तुम लोग लड़ते रहो और मैं ये चला। तो जो अंक निकल गया तो सभी 0/0 रह गए। तो ये जो भगवान की कृपा है यही अंक है। इसके लिए सुखदेव जी कहते हैं कि क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। ये प्रभु को बार बार सुभद्रस्रवसे क्यों कहा है? सुभद्रस्रवसे का अर्थ है सुभद्रम मंगलम श्रवो यशो यस्य सा सुभद्रस्रवसे। देखो, हम किसी भी अधिकारी या राजा का गुणगान करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको 2-4 गांव दे देगा या अच्छी नौकरी पद प्रतिष्ठा दे देगा, लेकिन उसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन जब भगवान के गुणगण गाओगे और उनके प्रति समर्पण हो जाओगे तो भगवान तो सभी का मंगल करते हैं और वो भगवान उस अपने गुणगान गाने वाले को परम धाम की प्राप्ति करा देते हैं। और जो राजा या अधिकारी है वो तो तुमको केवल लौकिक वस्तु ही देगा, लेकिन भगवान परम धाम की प्राप्ति करा देते हैं। और सुखदेव जी ने कुछ के तो नाम गिनाए। किरात हूणांध पुलिंद पुलकसाया भेर कंका यमुना खशादया ये नेच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धंत तस्मै प्रभ वैष्णवे नमः। सुखदेव जी कहते हैं कि किरात, हूण आदि जो सुपच आदि जो जितने भी कोल भील हैं, ऐसे भी पापी जो उन प्रभु के शरणागत भक्तों की शरण लेने से पवित्र हो जाते हैं, ये ने चपापा यदुपाश्रयाश्रया, ये अन्य चपापा। पापा समझ रहे हो? पापा किसे कहते हैं? हम सब लोग पापा कहते हैं जो पाप का बहुवचन होता है, उसे कहते हैं पापा। और हम सब पापा कहलवाने में बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, जबकि पापा पाप का बहुवचन है। देखो, हमारे यहाँ सभी शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो सात्विक अर्थ होते हैं। जब हमारे यहाँ हर शब्द का एक अर्थ होता है। हिंदी साहित्य में पिताजी है, माताजी है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो अब तो डैडी कहते हैं, और अब तो उससे भी ज़्यादा डैड। अब डैड इंग्लिश का शब्द है, सभी को पता ही है डैड का मतलब क्या होता है। इस प्रकार माता को भी मम्मी कहते हैं, मम्मी। मम्मी का अर्थ भी आप जानते ही हैं। जो मिस्र के पिरामिड होते थे उनमें जो शवों को सुरक्षित रखा जाता था उन्हीं को मम्मी कहते हैं। पर हमारे संस्कृत में ये शब्द है ही नहीं। माता जी है, पिताजी है, लेकिन आजकल सभी पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं, और ये हमारे संस्कृत में नहीं है। तो इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये जो तुमने प्रश्न पूछा है कि सृष्टि किसने बनाई, यही एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास दर्शन करने गए तो ब्रह्मा जी ध्यान पे बैठे हुए थे। तो नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि समस्त जगत के सृष्टि रचयिता ये ब्रह्मा जी हैं, तो ये जब ब्रह्मा जी ये किसका ध्यान लगाते हैं? भाई समस्त संसार को तो ब्रह्मा ने बनाया, तो ये ध्यान किसका लगाते हैं? तो बहुत देर बैठे रहे। तो जब ब्रह्मा जी की समाधि खुली तो नारद जी ने पूछा कि पिताजी बताइए,
समस्त जगत को आपने उत्पन्न किया, तो आप किसका ध्यान लगाते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, मैं तुमको बहुत ही गोपनीय बात बताने जा रहा हूँ। और तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां ब्रुवन्तीं जगद्गुरुं। बेटा, मैं उन भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ, क्यों कि उन्होंने ही मुझको बनाया है। और ये जो उनकी माया है ये बहुत ही बलवती है, और इस माया के फंदे में पड़ के समस्त जगत के जीव मुझको ही जगत गुरु मानते हैं कि ब्रह्मा जी ही जगत गुरु है। अब सोचो जगत गुरु शब्द कितना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा जी भी अपने को जगत गुरु नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि पुत्र, ये जो संसार के जीव हैं ये माया से मोहित होकर मुझको ही मां ब्रुवन्तीं जगत गुरु। और बेटा, सबसे सर्वप्रथम भगवान उन नारायण के नाभि से कमल, और कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। तब मैं कमल के पंखुड़ियों के ऊपर बैठा हुआ था, तो मैंने चारों ओर देखने का मन किया, तो मेरे 4 मुख प्रकट हुए और मैं चतुरानन हो गया। और मैंने देखा तो चारों तरफ केवल जल और हवा ही था और दूसरा कुछ नहीं था। तब मैंने सोचा कि ये जो कमल है इसका भी कोई आधार होगा, तब इसके लिए मैं उस कमल की नाल में प्रविष्ट हुआ। लेकिन बहुत वर्षों तक अंतर जाता रहा, लेकिन उसका कोई भी छोर नहीं मिला। फिर मैं वापस आया तो वही जो ब्रह्मा जी को कमलनाल में जाते हुए जितना समय लगा, वही संवत्सर नाम चंडवेगा, वही संवत्सर के रूप में जाना गया, वही कालचक्र है। और फिर वापस आकर मैं उस पंखुड़ी पर बैठ गया कमल की, और मैं सोचने लगा कोहम कि मैं कौन हूँ, आखिर जब मैं हूँ तो मुझको भी पैदा करने वाला भी कोई होगा। तब उस जल और वायु के बीच में हमको 2 शब्द सुनाई दिए, तप तप, कि ब्रह्मा जी तप करो। स्पर्शे सुयत षोडशमेकविंशं निष्किंचनानां यत् नपुधनं विदु। ये स्पर्श वर्ण के 16वां और 21वां, षोडश और एकविंशम यानी 21वां शब्द है ता और पा। 16वां है ता और 21वां है पा। तो हमने बहुत दिनों तक दिव्य वर्ष 1000 दिव्य वर्ष तक तप किया। तब प्रभु ने हमको दर्शन दिया, और फिर उसके बाद में यथा विधि से मैंने इस जो सृष्टि है जो पूर्व में जैसी थी वैसी ही उसका निर्माण किया। और फिर उन प्रभु ने हमको दिव्य ज्ञान दिया, और प्रभु कहते हैं कि ब्रह्मा जी, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम चाग्रहाणं गदितम मया। कहते हैं कि ब्रह्मा जी, ये मैं तुमको ज्ञान विज्ञान से समन्वित ज्ञान दे रहा हूँ, इसको ध्यान के साथ ग्रहण करो। तब प्रभु ने मुझको ये चतुर्थ श्लोक की भागवत सुनाई। तो प्रभु कहते हैं कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम पश्चादहम यदेतच्चेयोवस्य सेतिशोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा।
यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासायां तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनवय व्यक्तिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वगा। प्रभु ने ये 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया। इसमें प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन है, दूसरे श्लोक में माया का, तीसरे में जगत का और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का। तो प्रभु कहते हैं कि अहमेवा शमेवाग्रे। प्रभु कहते हैं कि सृष्टि के पूर्वों में मैं केवल था और कुछ नहीं था। तो मैंने पूछा कि भाई जब तुम थे तो क्या कर रहे थे? तो प्रभु कहते हैं कि आशमयो, मैं अपने आनंद में था। तो और प्रभु कहते हैं कि ना सत ना असत और ना ही उसका कारण अज्ञान, कुछ भी नहीं था, ना अन्य दूसरा कुछ भी नहीं था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु जब तुम थे तो ये फिर संसार किसने बनाया? तो प्रभु कहते हैं कि जब मेरे सिवा कुछ था ही नहीं तो मैं संसार किससे बनाता? इसके लिए मैं खुद ही संसार के रूप में बन गया। तो भाई जब कोई भी कार्य होता है तो उसका एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। जैसे घटपट का वेदांत में दृष्टांत दिया गया। घटपट से बात झटपट में समझ में आ जाती है। तो जैसे मिट्टी का बर्तन बना, सुराही बनती है। तो जब सुराही बनती है तो जो सुराही बनाने वाला है वो निमित्त कारण है और जो मिट्टी है वो उपादान कारण है और बनाने वाला कुंभकार वो निमित्त कारण है। इसी प्रकार सोना है, सोना को जो बनाने वाला वो निमित्त कारण है और जो सोना है वो उपादान कारण है। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि मैं ही जगत के रूप में बन गया। तो जैसे कि भगवान ही इस जगत के निमित्तों उपादान कारण दोनों भगवान ही हैं। तो कैसे? तो कहते हैं जैसे मकड़ी का जाला। मकड़ी जो जाला बनाती है वो कहीं से दूसरा मटेरियल नहीं लाती, वो अपने मुंह से ही जाला उगलती है और अंत में वो जाला से क्रीड़ा करती रहती है और अंत में उसी को अपने अंदर फिर समेट लेती है। इसी प्रकार इस जगत के भगवान ही अभिन्न निमित्तों उपादान कारण है। और वो कहते हैं कि दूसरे श्लोक में कहते हैं कि ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा भाषु यथा तमा। जैसे ग्रहों में जो राहु होता है, जिस प्रकार ग्रहों में राहु की उपस्थिति न होने पे भी पूर्णिमा अमावस को उसकी उपस्थिति मानी जाती है, उसी प्रकार ये जो माया है नहीं, लेकिन ये जो मायापति हैं उन्होंने अपने आप को माया में आच्छादित कर रखा है। इसके लिए माया तो दिखती है लेकिन प्रभु नहीं दिखते हैं। और माया का अर्थ है माँ माने नहीं या माने जो है नहीं और वो दिखाती कुछ और है, जो नहीं है वो दिखाती है। और भगवान है, भगवान को ये छुपा रखा है और जो माया नहीं है वो
दिखाती है, ये है माया। और तीसरे श्लोक में यथा महन्त भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। भगवान ने ही समस्त पंचभूत रहित समस्त शरीरधारियों के अंदर प्रवेश किए हुए भी हैं और उनके बाहर भी हैं और प्रवेश नहीं किए भी हैं। प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। और वो पंचभूत अपनी जगह पे अलग उपस्थित भी हैं और पंचभूतों से ही समस्त जीवों के शरीर निर्मित भी हैं। इसी प्रकार यह जगत उसी प्रकार है। और चौथे श्लोक में एतावदेव जिज्ञासायाम तत्व जिज्ञासनात्मना। अब तत्व जिज्ञासा जानने वाले को बस इतना ही जानना है कि अनवय व्यक्तिरेकाभ्याम। अनवय माने सिद्ध होता है कि यही है यही है यही है, और व्यतिरेक यानी निषेध। इस प्रकार अनवय और व्यतिरेक के द्वारा जिज्ञासु को यही जानना चाहिए कि जो परमात्मा है वो समस्त और सर्व जगह यत् स्यात् सर्वत्र सर्वगा। समस्त भगवान ही समस्त चराचर जगत में भगवान ही व्याप्त है। यही तत्व जिज्ञासु को जानना है। अब आगे भागवत के 10 लक्षण बताए। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण मूतया मनमंतरेशानुगता निरोधो मुक्ति आश्रया। इस प्रकार भागवत के 10 लक्षण बताए। और अब आगे सबसे प्रथम में विदुर जी का चरित्र सुनाया। और विदुर जी का चरित्र अगले पार्ट में, जो विदुर जी धर्म के अवतार हैं। और ये प्रायः 10 लक्षण तृतीय स्कंद से 12वें स्कंद तक 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है क्रमशः। और तृतीय स्कंद में सर्वप्रथम विदुर जी का चरित्र, विदुर जी धर्म के अवतार हैं। तो अगले पार्ट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।